हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। एक भाई का कहना था कि भाई अहमदाबाद पे बना वीडियो। उनका कहना था कि अहमदाबाद का कट ऑफ आरआरबी ग्रुप डी जो 2024 वाला वैकेंसी है उसका कितना जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था। तो भाई आपके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि सभी भाई बहनों को फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। जो भी आप ये कमेंट किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा। और मैं वो कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ कि हाँ 55 से 60 चला जाएगा, 60 से 65 चला जाएगा। मैं ललीपॉप चूसाने वाला नहीं हूँ कि हाँ व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ। नहीं दोस्तों, मैं डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँगा। रैंक मित्र जो डाटा देती है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा, जो कि 80% सच होती है और 20% गलत कहाँ होती है मैं वो बताऊँगा। तो एकदम आप लोग कान खोल के अच्छा से सुनिएगा मेरा बात को, क्योंकि मैं पीडीएफ से नहीं बताने वाला हूँ। मैं पीडीएफ खुद तैयार कर लिया हूँ, तो उससे मैं देख कर बताऊँगा। और जो भी बताऊँगा रियल और ऑथेंटिक बताऊँगा। मैं जितना भी वीडियो अभी तक मेरा चैनल पर आप देखे होंगे वो सारा मेरा रियल और ऑथेंटिक वीडियो है। ये नहीं कि मैं व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बना दिया। और मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई देता हूँ, आप जाके कमेंट बॉक्स में खोल के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, अहमदाबाद जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से आता है, मैं उसी का बात कर रहा हूँ जिसका जनरल का वैकेंसी इतना है उतना है। मैं इस पे बात नहीं करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 4672, जो कि एक सर्विसमैन और CCAA वालों को हटा दे 936 और 936 1872 वैकेंसी को मैं 4672 से घटा दूं तो मेरे को टोटल नॉर्मल पोस्ट आ जाती है 2800, जिसमें से कि 2800 तो उसका 3 गुना पीटी होगा, जिसमें बच्चा आ जाता है मेरे को 8400 बच्चा। अपना पीसी पे जैसा कि हम पा रहे हैं, अहमदाबाद में लगभग यहाँ 62,135 बच्चों का डाटा आ चुका है। तो मैं उसके आधार पर बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 95 लाने वाला एक स्टूडेंट है। ऐसे 90, 85, 80, 75 ऐसे लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो मेरे को 8400 तक बच्चा यहाँ तक हो जा रहा है। कहाँ तक हो जा रहा है? जैसे कि 5 और 1 को जोड़ दिया तो 6 हो गया, 6 70 हो गया, 70 और 550 जोड़ दिया तो लगभग 670, लगभग 700 के लगभग हो गया। 2400 और 700 3000 यहाँ पे हो गया। और बच्चा चाहिए 8400 3000 हो गया तो 6 3 9000, 9500। यानी कि मेरे को यहाँ तक वेरी कर रहा है 75 से 70, यानी 70 से 75 के बीच डाटा वेरी कर रहा है। टोटल बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं कैटेगरी का बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं डीपली एनालिसिस करके लाया हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं ओबीसी का बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का यहाँ पे वैकेंसी है 1261। इसका हम 20% एक सर्विसमैन और CCAA वालों को निकाल देते हैं, यानी कि 40% निकाल देते हैं और इसका 60% हम निकाल देते हैं। तो मेरे को वैकेंसी आ जाता है यहाँ पे 756, और 756 का लगभग 57 मान लेते हैं। इसका 3 गुना करते हैं तो 2271 बच्चा आता है। अब 2271 बच्चा हम यहाँ पे अहमदाबाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके डाटा के अकॉर्डिंग। तो 2271 बच्चे ओबीसी में कहाँ तक आ जा रहे हैं? तो यहाँ 4 1 5 4 9, यानी कि 50 4 लगभग 450 तो 16 2000, मेरे को चाहिए 2200 तो 2000। यहाँ पे डाटा वेरी कर रहा है 70 से 75 के बीच डाटा वेरी कर रहा है, क्योंकि 75 में लगभग मेरे को 2000 बच्चा आ जा रहा है, ठीक है। और मेरे को चाहिए 2271, तो यानी 75 से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हो जाएगा लगभग, यानी कि हम ले लेते हैं 73, यानी ओबीसी का पीटी कट ऑफ ले लेते हैं 73। और मैं पहले बताया था कि कितना इसका 80% डाटा रियल होता है और 20% डाटा फेक होता है। इसका कहने का मतलब है कि जितना रैंक मित्रा डाटा देता है और बताता है उससे पीटी कट ऑफ 3 से 4 नंबर कम जाती है। आप 2018 के देख लीजिए, आप 2021 का वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, उसमें रैंक मित्र जितना बताता है पीटी कट ऑफ उससे 3 से 4 नंबर पक्का कम जाता है। आप देख लीजिएगा, कम जाएगा ही। तो यहाँ पे ओबीसी मेरे को आ रहा है कितना? 73, पीटी कट ऑफ 3 गुना, और बच्चा है कितना? 62,135 का डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और भी बच्चा बहुत होगा जो कि चेक नहीं किया होगा। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं 69 से 70 ओबीसी का लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 73, इसमें 3 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो 69 से 70। ओबीसी कितना हो गया? 69 से 70। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसटी के, क्योंकि हर एक कैटेगरी में बच्चा लोग पूछते रहते हैं, तो 3 कैटेगरी का मैं बता दे रहा हूँ। अब एसटी में 351 वैकेंसी है, ठीक है। और इसका मैं इसमें भी 40% माइनस करना होगा। इसका मैं 60% निकालता हूँ 351 का, तो मेरे को लगभग यहाँ पे आ जाता है 210, ठीक है। और 210 का 3 गुना करता हूँ तो 630 बच्चा आ जाता है।
ठीक है। और 630 बच्चा के यहाँ पे मैं रैंक मित्रा में बात करूँ तो 95, 90, 85 लाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है 80 लाने वाला 3 है, ऐसे करके 20, 3, 23, 23 और 10, 43 यानी 143, 143 तो 400 यानी 450, 450 यहाँ तक आ जा रहा है 450, यानी 65 तक आ जा रहा है 450। मेरे को चाहिए 630, तो 65 से और नीचे आ जाते हैं तो लगभग 63 के आसपास इसका टोटल बच्चा आ जा रहा है, जितना डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि इसमें 63 आ जा रहा है, तो यानी कि इसमें भी 3-4 नंबर घटा लें तो एसटी के यहाँ से पीटी कट ऑफ कितना जाने का चांस है, 60 जा सकता है, ठीक है। मैं इसके डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, अगर और डाटा आएगा तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, मैं ये बात कर रहा हूँ इसके 62,000 के डाटा पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एसटी का कट ऑफ कितना आ गया, 60, यानी कि 60 एसटी का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। फाइनल का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जब भी बात कर रहा हूँ पीटी का बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और अगर मैं एससी का बात कर रहा हूँ तो एससी में लगभग 701 वैकेंसी है, जिसमें 40% इसमें भी हम माइनस कर दें, इसका 60% निकाल दें डायरेक्ट, तो लगभग आ जाता है वैकेंसी यहाँ पे 424। इसका 3 गुना करते हैं तो 1372 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एससी कैटेगरी में 1372 कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ 95, 90 लाने वाला कोई नहीं है, 85 लाने वाला 2 तो है, 21 और 2 23 हो गया, तो 50 और 20 70, 73, 173, 500, 673 मेरे को कितना चाहिए, 1372 चाहिए, तो 673 यहाँ हो गया। और 65 में आ जाता है 1265 में आ जाता है, और यहाँ पे 70 में लगभग आ गया मेरे को 700 कुछ आया था ना, अभी 600 कुछ आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 65 के करीब 1200 बच्चा आ जा रहा है, 1800 बच्चा आ जा रहा है, जबकि हमको 1372 चाहिए। तो इसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, लगभग इसका हम मान लेते हैं 67 इसका हम मान लेते हैं, तो टोटल बच्चा यहाँ पे 1372 आ जा रहा है। इसका हम 4 मार्क्स घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ 64, 65, यानी कि इसका एससी का कितना जा सकता है, 65 इस डाटा के अकॉर्डिंग पीटी कट ऑफ। फाइनल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइनल का बात मैं करूँगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का आप लोग निकाल सकते हैं, 467 वैकेंसी है। और यूआर का मैं इसलिए निकाल के बताया हूँ क्योंकि यूआर का जो पीटी कट ऑफ है ना, वो बहुत कम जाती है, ठीक है। जैसे कि तो जनरल का पीटी कट ऑफ कम ही जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो बहुत तगड़ा लेवल का जाता है, इसलिए ना क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, इसमें आप लोगों को दिख रहा है ना, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लाने वाला जितना भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 90, 95, 85, 80 ये सब लाने वाला सब किस में चला जाएगा, जनरल में, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं होगा तो। इसीलिए जब फाइनल कट ऑफ आता है ना जनरल का, तो हाई चला जाता है, लेकिन पीटी में नहीं हाई जाता है। क्यों? क्योंकि पीटी में इन लोग जाता ही नहीं है, जो कैटेगरी वाला है ज़्यादा मार्क्स है वो पीटी में जाएगा ही नहीं, यूआर में नहीं जाएगा, वो तो फाइनल में जाता है यूआर में ना, इसीलिए यूआर का ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाता है, इसीलिए मैं यूआर का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का अहमदाबाद का कट ऑफ। आप यहाँ पे आप पीडीएफ में आप अच्छा से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आपका यदि इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका पीटी आराम से होगा, और इससे आपको 5 से 6 नंबर ज़्यादा है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि फाइनल सिलेक्शन का एक राज बताता हूँ मेरे भाई, जैसे कि मान लेते हैं कि ओबीसी का 70 गया, ठीक है, पीटी कट ऑफ, तो क्या करते हैं ना भाई कि 69 मतलब 71, 72 मैंने 71 और 72 जिसका मार्क्स आता है ना, वो पीटी देने जाता ही नहीं है ओबीसी में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 4 से 5 नंबर यदि ज़्यादा मेरा रहेगा तभी फाइनल सिलेक्शन होगा, इसीलिए वो फिजिकल में मेहनत करने नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि ऐसा बहुत कोई करता है, मतलब लगभग 30% बच्चा करता है, जिसका 2 से 3 नंबर ज़्यादा रहता है वो नहीं जाता है। और एक बार कौन तो वैकेंसी में मात्र फाइनल रिजल्ट जब आया था तो मात्र 1 नंबर बढ़ा था उसमें, यानी पीटी कटअप जितना गया था उससे फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर ज़्यादा पर हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबको पीटी देने जाना है, और जिसका 5, 6, 7 नंबर ज़्यादा बन रहा है उसका फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। तो आप लोग फिजिकल का तैयारी कर दीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, और आप लोग जो भी डाउट है, जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आप लोग को मैं रिप्लाई दे दूंगा। यदि इस वीडियो में आपको मेरा मेहनत और एक्चुअल डाटा आप लोग को रियल अगर मैं बताया हूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हवाबाजी में बात नहीं किया हूं, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस हूं, मैं भी टीचर कोई नहीं हूं कि मैं हवाबाजी में कुछ भी बात कर दूं। तो बहुत लोग मतलब ये सोचेंगे कि चैनल पे जो कोलाबरेट हुआ है ना, 2 चैनल दिखा रहा है, वो मेरा भाई का ही चैनल है, मेरा भाई रेलवे जेई है, तो उन्हीं का चैनल है मेरे भाई। और
मैं भी रेलवे के एग्ज़ाम दिया हूँ, जो कि आप मेरा पीछे वीडियो में मार्क्स देख सकते हैं, और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपना ही भाई का चैनल है, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे भाई, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। दिल से थैंक यू मेरे दोस्त, सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद।